हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 परीक्षा आपकी 2 अगस्त से शुरू और 22 अगस्त तक चलेगी। तो 2 अगस्त ऑल शिफ्ट एग्जाम के लिए टॉप 50 प्रश्न अपने इस वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे आपको जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। तो जिन भी दोस्तों का एग्जाम 2 अगस्त से शुरू है, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड रहेगा, जो कि क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस टीम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। विच टीम हैज़ वन द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो जीता गया है, वो जर्मनी की टीम के द्वारा जीता गया है। तो जर्मनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो जिन्होंने फुल टर्म कंप्लीट करने से पहले रिजाइन दे दिया था, वो थे आपके मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोलाटम भारत के किस राज्य का नृत्य है। कोलाटम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। बात करते हैं कोलाटम की, तो जो कोलाटम नृत्य है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि छपी है। विच इमेज इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द 2000 RS नोट। 2000 रुपए के नोट के पीछे जो मंगलयान की तस्वीर छपी है, तो मंगलयान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट रूपी सिंबल वाज एडॉप्ट किया गया था 15 जुलाई 2010 को। रूपी सिंबल जो डिज़ाइन किया गया था वो उदय कुमार के द्वारा किया गया था। 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसकी इमेज है। 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा केव्स की है, जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी टेम्पल की है, जो कि कर्नाटका में है। 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वाव है, जो कि गुजरात में स्थित है। 2000 रुपए के नोट के पीछे सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 500 रुपए नोट के पीछे रेड फोर्ट है, जो कि आपके दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई थी। तो प्रथम जो जनगणना की गई थी 1872 में की गई थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 में इसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। फीफा विश्व कप 2022 की अपने बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है वो कतर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 1931 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना क्या कहलाता है। व्हाट इज द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस कॉल्ड। तो इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है और ये आर्टिकल 61 के तहत होता है। ठीक है, तो आप अनुच्छेद भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को उसको पद से हटाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये आर्टिकल 61 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पेश किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट इसे पेश किया गया था 1784 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1784 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2022 एशिया कप का रनर अप टीम कौन सी रही थी। तो पाकिस्तान की टीम रही थी। विजेता टीम कौन सी रही थी, श्रीलंका की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मक्कर विलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मक्कर विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बात करते हैं मक्कर विलाकू महोत्सव की, तो यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन में बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में उगादी, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा की ये प्रमुख फेस्टिवल है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पेपर से पहले जरूर रीड करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2022 में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वो इज अपॉइंट एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन मई 2022। तो मई 2022 में भारत के 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का जो कॉमन नेम होता है व्हाइट विट्रियोल होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ZnSO4.7H2O। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है। महावीर जो जयंती है वो मनाई जाती है अप्रैल महीने में। ठीक है, इस बार 2023 में 17 अप्रैल 2023 को मनाई गई। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, महावीर जी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। वो इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ये है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था, और इसके चेयरमैन होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट। बक्सा जो किला मिलेगा वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति जो थी वो आपके एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़ी हुई थी, और ये 1960 के दशक में आई थी, 1965 से 68 के मध्य में। ठीक है, और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एक्टिव थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन किस राज्य में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का जो आयोजन है वो हरियाणा में किया गया था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसका पहला एडिशन 2018 दिल्ली में हुआ था। सेकंड एडिशन 2019 पुणे महाराष्ट्र में हुआ। तीसरा एडिशन 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था। फोर्थ एडिशन 2021 जो कि पोस्टपोन कर दिया गया 2022 में पंचकुला हरियाणा में हुआ। ठीक है, मैस्कोट था धाकड़। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पांचवा एडिशन 2022 में भोपाल में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने एशिया कप 2022 की मेजबानी की। विच कंट्री होस्टेड द एशिया कप 2022। तो इसकी मेजबानी UAE के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पल्लव राजवंश के दौरान राजधानी क्या थी। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग पल्लव डायनेस्टी। तो कांचीपुरम ये क्या थी, पल्लव राजवंश की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कर लिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आइए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।